कुबद कांचड़ी चढ़ घी चित पे तू होया मनुष्य नागरे। अब सोजै नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। अब वो व्यक्ति कह रहा था कि लड़का तो जाए लिया था, वो तो मर गया था, चलो मारा, और बाद उसके बाद जो रोना पीटना था वो भी हो लिया था, आँखों के आंसू भी समाप्त हो लिए थे रो रो कहने। अब जीवन कति निरस दिखाई देता, जैसे हम उसे अंधकार में घूम रहे हों। अब आपका ज्ञान सुनकर परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद अपने मनुष्य जीवन के शेष जो समय है उसकी उमंग होगी कि वो नाश तो होना ही था और मेरे कर्म इससे भी बुरे थे, लेकिन अब उन पाप कर्मों को धोने का, साफ करने का, उनको समाप्त करने का तरीका मिल गया। और अब उमंग है जीने की, आशा है मालिक और जीवन दे तो भक्ति के लिए दे, तेरी भक्ति करता रहूं, नहीं तो इस जीवन का कोई चारम नहीं रहा था। पुण्यात्माओं, ये तो जो अब हम मान ले बालक हो आप, अब आपको जीवन का के उद्देश्य का पता लग गया। जीने की इच्छा जो है वो इसलिए बनी रहेगी कि आपकी भक्ति करने अधूरी ना रह जा। अब आपको एक न्यारी उमंग बनेगी जीने की, नहीं तो ये डरे ढोरे थे पशु जैसे, धंधे करे पढ़कर सोगे, तड़के करे दिन में धंधे करे रात में पढ़कर सोगे। किसी के पास दो पैसे हैं तो कितना बकवाद नाम लागे, कितना होटला में जाकर बकवाद करे, घूटी छूटी लाओ हैं, और कितना राजनीति में फंसे बैठे रहेंगे। यानी मूल उद्देश्य को भूल करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते। इसलिए बताते हैं कि सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। अब परमात्मा का ज्ञान हो गया, मनुष्य जीवन किस लिए हमें मिला था ये पता लग गया, और वो उद्देश्य पूरा हो गया। क्योंकि मनुष्य जीवन में सत भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्ति करे तो सत्य करे, सत्य का मीन है शास्त्र अनुकूल करे। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपने मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, उनको ना तो कोई कार्य सिद्ध होता है उनका, ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनकी गति होती है। और इन तीन वस्तुओं के लिए हम भक्ति करते हैं। फिर हमें मनुष्य जीवन का जो ज्ञान हो गया कि ये किस लिए हमें मिला था, परमात्मा की भक्ति करनी है और शास्त्र अनुकूल करनी है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हुए जो तुम्हें आनंद आएगा, जो खुशी होगी, फिर जब ये संसार छोड़कर हम जाएंगे तो हमें आगे जा करके पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, परमात्मा ने जितना जीवन दिया है, और जब ये शरीर छूटेगा तो हमें पश्चाताप नहीं बनेगा। हमने ना ये मन में नहीं आएगी ईब के बनेगी, ये मन में कति नहीं आओगी कि अब क्या बनेगा आगे, नहीं। अब हमने जैसा हमारी सामर्थ्य थी, जितनी हमारी मेहनत हमने किया, जैसा भी भक्ति की, वो आगे हमें प्यार मिलेगा। अब हम खाली नहीं जा रहे। जैसे बच्चे सब एग्जाम में बैठते हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रखी है, खूब पढ़ाई कर रखी है, अभ्यास कर रखा है अपने पूरे वर्ष में, तो वो घबरा कर नहीं जाते, उसमें थोड़ी सी घबराहट होती है, ज़्यादा नहीं। और जो किसी ने किताबें ठाकर ना देखी, कभी पढ़े ही नहीं, तो फिर वो जाते हैं, उनको पता होता है कि ये बूंदी बनेगी, के लिख का आऊँगा, कुछ याद है कोई नहीं। और वो घबराहट में कुछ थोड़ा बहुत याद है वो भी भूल जाते हैं, फिर तो वो फेल हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ संसार छोड़कर चलेंगे, क्योंकि हमने परमात्मा की जैसी सामर्थ्य अनुसार अपनी भक्ति दान धर्म किया हुआ है, तो हमने चिंता नहीं बनेगी, निर्भय होकर जाएंगे।